सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ कारक कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक आमोद भाग 7 की पृष्ठ संख्या 38 में दिया गया है। यह पाठ आपको 24 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में कारक पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी की व्याकरण आमोद भाग 7 का पृष्ठ 38 निकाल लें और अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको कारक के बारे में समझाने जा रही हूँ। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको कारक के बारे में समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों को छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं। इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें, ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गद्यांश में आप में, का, पर, के, को, ने, से शब्द देख रहे हैं, जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द न लगाए जाएं, तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। ये सभी चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस
रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बच्चों, मैंने आपको कारक के विषय में समझा दिया है। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न दूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, कारक की परिभाषा लिखें। प्रश्न 2, कारक चिन्हों को और क्या कहते हैं। प्रश्न 3, कारक के कितने भेद होते हैं। प्रश्न 4, राम ने मोहन को सेब दिया। इस वाक्य में आए कारक चिन्ह छांट कर लिखें। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। उत्तर 2, कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। उत्तर 3, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एवं संबोधन कारक। उत्तर 4, ने और को। बच्चों, कारक के 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। बच्चों, अब हम इन विभक्ति चिन्हों के बारे में जानेंगे। कारक, विभक्ति चिन्ह, पहचान, प्रयोग। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता ने। इसकी पहचान होती है किसने और कौन शब्दों से। इसका प्रयोग है श्याम ने गीत गाया। राम पढ़ रहा है। कर्म कारक। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह है को। पहचान है क्या, किसको और कहाँ। जैसे पिताजी सांप को मार रहे हैं। मदन स्कूल गया। करण कारक। करण कारक के विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा। पहचान है किससे, किसके एवं द्वारा।
बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं। प्रिया खिलौनों से खेल रही है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं के लिए एवं को। पहचान है किसके लिए एवं किसको। मामा जी रोहन के लिए कार लाए। मैंने भिखारी को खाना दिया। अप्पादान कारक। अप्पादान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं से अलग होना। पहचान है कहाँ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कल राधा साइकिल से गिर गई। संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की। रा, रे, री। पहचान है किसका, किसके, किसकी। जैसे एकांश की बहन का नाम इनायत है। यह मेरे दादाजी की किताब है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में, पर। पहचान है किस में, किस पर एवं कहाँ। जैसे मछली जल में रहती है। मेज पर पानी रखा है। संबोधन कारक। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं हे, अरे। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे राधा तुम कब आई। बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको कारक के बारे में समझा दिया है। आशा है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, कारक के भेदों की व्याख्या हम अगले सप्ताह करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। कारक की परिभाषा लिखें। कारक के भेदों के नाम लिखें। कारक की विभक्तियों का चार्ट बनाएं। धन्यवाद।